वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारों को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे मेरी राधा रमण जो अब मेरी ओर निहार। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु जी का नाम और सब प्यारे भक्तन
को मेरा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति आकारण करुणा वरुणालय आकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शाप हारक कंदर्प दर्प दलन पटियान सगुण साकार निर्गुण निराकार परात्पर पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पूजनीय माता पिता गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्थान देवता वायु देवता एवं ग्राम देवता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम एवं उनसे आग्रह करती हूँ कि कथा प्रांगण में उपस्थित होकर सबसे अग्रिम पंक्ति में विराजमान होकर भगवान श्रीहरि की श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा को श्रवण करें एवं समुपस्थित भागवत भक्त कथानुरागी सज्जनों भक्तिमयी मातृशक्ति एवं भगनी बांधवों श्री राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हम सभी बड़े ही भाव के साथ माता रानी के चरणों में छोटा सा संकीर्तन करेंगे। आइए मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है।
बोलिए श्री शुकदेव मुनि महाराज की जय। बोलिए गौ मैया की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए गौरी मैया की जय हो। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो। बोलिए सीता मैया की जय। बोलिए राम भगवान की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय। सीताराम। ध्वनि यंत्र के माध्यम से ग्राम में जहाँ तक भी हमारी आवाज जा रही है, सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि अपने ग्रह का कार्य पूर्ण करके जल्द से जल्द कथा पंडाल में उपस्थित हों और भगवान श्रीहरि की कथा का श्रवण पान करें। आइए हम सभी बड़े ही भाव के साथ आज की कथा में प्रवेश करते हैं। हमने सुबह के सत्र में श्रवण किया कि किस प्रकार से कन्हैया ने कंस का वध किया। इसके बाद वो देवकी तथा वसुदेव जी को कंस के कारागार से मुक्त करवाते हैं। इसके बाद प्रभु का उपनयन संस्कार हुआ तथा प्रभु को शिक्षा प्राप्त करने के लिए संदीपनी मुनि के आश्रम भेजा गया और प्रभु ने तुरंत शिक्षा प्राप्त कर ली। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु ने 64 दिनों में 64 कलाएं सीख ली। थोड़ी ही समय में प्रभु ने अपनी सारी शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा को प्राप्त कर लिया। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो कन्हैया गुरु जी से कहते हैं, हे गुरु जी, आपकी गुरु दक्षिणा क्या है? हमसे गुरु दक्षिणा लीजिए। जब इस प्रकार से कहते हैं तो संदीपनी मुनि कहते हैं कि अगर आप मुझको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो मेरे पुत्रों को वापस ले आइए, क्योंकि वो एक बार समुद्र के पास गए थे और तब से वापस नहीं आए हैं। जब प्रभु को ये पता चला तब प्रभु कहते हैं, ठीक है गुरुजी, यदि आपको यही गुरु दक्षिणा चाहिए तो मैं अवश्य आपको ये गुरु दक्षिणा दूंगा। प्रभु जाते हैं, गुरु जी के पुत्रों को सुरक्षित यमलोक से लेकर के आ जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर प्रभु अपने गुरुदेव जी से आज्ञा लेते हैं तथा मथुरापुरी फिर वापस आ जाते हैं। इधर एक दिन माता देवकी ने प्रभु को भोजन की थाली के साथ माखन दिया। जैसे ही प्रभु ने भोजन की थाली में माखन को देखा तो कान्हा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। जैसे ही उद्धव जी ने देखा कि कन्हैया रो रहे हैं, कहते हैं, क्या बात है कान्हा, तुम क्यों रो रहे हो? उद्धव जी ने बड़ा ही व्याकुल होकर के कन्हैया जी से ये प्रश्न किया। कहते हैं, क्या वृष्णीनां प्रभु
कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिः साक्षात् उद्धवो बुद्धिषत्तमः। उद्धव जी कन्हैया के सखा भी हैं और बड़े भाई भी हैं तथा उद्धव जी को बृहस्पति का शिष्य कहा जाता है, क्योंकि उद्धव जी के पास अपार ज्ञान था। उद्धव जी ने जब कन्हैया को रोते हुए देखा तो व्याकुल हो गए और प्रश्न करते हैं कि कान्हा क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। जब इस प्रकार से उद्धव जी ने पूछा तो कन्हैया कहते हैं, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, क्योंकि मैंने उन गोपियों को वादा किया था मैं परसों आ जाऊंगा और आज इतना समय व्यतीत हो गया मैं उनसे मिलने तक ना गया। उद्धव जी कहते हैं, कान्हा अब मिलाओ। कान्हा कहते हैं, यदि अब मैं मिलने गया तो शायद मैं फिर वापस ना आ पाऊंगा। कहते हैं, हे उद्धव मेरी इच्छा है कि तुम वृंदावन जाओ और उन गोपियों को कुछ उपदेश दो, कुछ ज्ञान दो, ताकि जो उनका मोह है वो नष्ट हो जाए। वो मुझे हर समय याद कर करके रोती रहती हैं, आंसू बहाती हैं। हे उद्धव तुम वृंदावन जाओ और उन गोपियों को ज्ञान का उपदेश दो। जब इस प्रकार से कन्हैया जी कहते हैं तो उद्धव जी आज वृंदावन की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। बड़ा ही सुंदर ब्रज का भाव है। चले जब मथुरा से कुछ दूर तब वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में जब काटे गए उद्धव कुसुम झानी, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवानी। क्यों? क्योंकि प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। जैसे ही आज उद्धव जी वृंदावन के निकट पहुंचे तो जैसे वृंदावन का एक एक वृक्ष उद्धव जी से कहना चाह रहा है कि अरे उद्धव तुम गोपियों के पास तो पहुंचो, आज तुम्हारा जो ज्ञान का पर्दा है वो समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फट जाएगा। तुम गोपियों के पास तो जाकर देखो। जैसे ही आज उद्धव जी गोपियों के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सारी गोपियां प्रभु को याद कर करके किस प्रकार से अश्रु बहा रही हैं,
किस प्रकार से गोपियां प्रभु को याद करती हैं और उनकी याद में अश्रु बहा रही हैं। उद्धव जी ने गोपियों की इस दशा को देखा तो बड़े व्याकुल हुए। इसके बाद जो गोपियां थी वो उद्धव जी से एकदम डायरेक्ट बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के समान थे। वो एक भंवरे के माध्यम से उद्धव जी से बात करती हैं और उद्धव जी का जो स्वरूप था एकदम भगवान श्री कृष्ण के समान था। गोपियां बैठी हैं, वहां पर श्री राधा जी भी बैठी हैं और एक भ्रमर से क्या कहती हैं, अरे भंवरे तू क्यों आया? तू भी चला जा यहाँ से। जिस प्रकार तेरा सखा कन्हैया मुझे छोड़कर चला गया, उसने वादा किया था और वो आया भी नहीं, वो हम सबको भूल गया। राधिका भौरे को बहुत कुछ कहती हैं और भौरा वहां से चला जाता है। जब भौरा उधर से गया तो राधिका को पछतावा हुआ कि अरे मैंने क्या कह दिया। फिर भौरा पुनः वहां आता है तो राधिका उनसे क्षमा याचना करती है, कहती है हे भौरे मुझको क्षमा कर दो। जब उद्धव जी ने इस प्रकार के दृश्य को देखा तो आज उनके नेत्रों से आंसू बहने लगा। वो गोपियों को समझाते हैं परंतु गोपियां तो श्री कृष्ण की दीवानी हैं। गोपियां ब्रज के भाव में उद्धव जी से किस प्रकार कहती हैं कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं।
बोलिए राधा रानी सरकार की। जब गोपियों ने उद्धव जी से इस प्रकार कहा तो आज उद्धव जी के तो ज्ञान का पर्दा फट ही गया। इसके बाद उद्धव जी बाबा नंद जी से मिलने जाते हैं। जब नंद जी से मिलने गए तो माता यशोदा की दशा को देखा। माता यशोदा से बाबा नंद कहते हैं कि ब्रज में देखो कौन आया है। कृष्ण का सखा उद्धव। जैसे ही माँ यशोदा ने देखा तो उनके मन में विचार आया कि कान्हा आ गया। कान्हा कान्हा दौड़ती हुई आ रही थी। जैसे ही देखती है कहती है नहीं तू मेरा कान्हा नहीं है। उद्धव जी बाबा नंद को समझा रहे हैं कि आप इस प्रकार मोह मत करिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो कृष्ण को जाना ही था, क्योंकि वो तो वसुदेव जी का पुत्र है। जब कान्हा जी की बात को उद्धव जी ने इस प्रकार कहा बाबा नंद से, तो बाबा नंद और गोप आ गए थे। सब क्या कहते हैं, जिन्हें नैन लाल बसे उन नैनन से अब देखिए काहो, वैरिन वो अखियाँ जल जाए, जो सांवरे को छोड़ निहारत का हो। बाबा नंद कहते हैं वो अखियां जल जाएं जो सांवरे को छोड़कर किसी दूसरे को देखे। जब अन्य गोपियां बाबा नंद के बाहर एक रथ के खड़ा हुआ देखती हैं तो मन में विचार करती हैं क्या फिर अक्रूर आ गया है, क्या फिर अक्रूर आ गया है। अब किस लिए आया है। इसका नाम तो अक्रूर है परंतु यह पूरा का पूरा क्रूर है। लेकिन पता चला कि अक्रूर जी नहीं बल्कि उद्धव जी आए हैं। उद्धव जी ने बहुत समझाया गोपियों को, लेकिन गोपियों की दशा देखकर उद्धव जी का ज्ञान समाप्त हो गया। इसके बाद उद्धव जी कहते हैं मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ, कहाँ पर कन्हैया ने कौन सी लीला की है। जब इस प्रकार कहते हैं तो सारी गोपियाँ एवं गांव के जो गाल बाल थे सभी उनको दर्शन करवाते हैं। जहाँ पर कन्हैया ने कालिया का मर्दन किया, जैसे कन्हैया ने गोवर्धन उठाया, जहाँ पर कन्हैया गेंद खेलते थे, जिस घर में कन्हैया ने चोरी की, सब कुछ आज गोपियों ने उद्धव जी को बताया। उद्धव जी के ज्ञान का पर्दा तो नष्ट हो गया। उद्धव जी ब्रज में कुछ समय के लिए आए थे, कुछ ही दिनों के लिए आए थे, परंतु आज तक कई महीने व्यतीत हो गए। और उद्धव जी तो आज ब्रज की मिट्टी में ही खो गए।
गोपियों के मन में बस यही है कि मेरा सांवरिया कब आएगा। सब बड़े ही भाव के साथ कहती हैं, कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा,
जहाँ भी जा रहे हैं, ब्रज में जिधर भी जा रहे हैं, सभी जगह गोपियां रो रही हैं। कान्हा को याद कर रही हैं कि कान्हा कब आओगे, अब तो आ जाओ कान्हा, अब तो आ जाओ। उद्धव जी गोपियों को खूब समझाते हैं, परंतु गोपियों की दशा देखकर वो तो खुद ही रोने लगे। बड़ा ही सुंदर भाव आया। सुना जब प्रेम का द्वैत तो उद्धव की खुली आंखें, बड़ी थी ज्ञान की मद की धूल और उनकी धुली आंखें। उद्धव जी के आंखों में जो ज्ञान की धूल थी वो आज धुल गई, और गोपियों ने जो भंवरी के द्वारा उपदेश दिया, ये भागवत जी में भ्रमर गीत के नाम से विख्यात है। उद्धव जी का ज्ञान समाप्त हुआ। आज कई मास व्यतीत हो गए और उद्धव जी ब्रज से विदाई ले रहे हैं। कह रहे हैं, हे गोपियों, हे मैया, मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं कन्हैया के पास जाऊं। जब इस प्रकार से आज उद्धव जी कहते हैं सभी से, तो सब रोते हुए कहते हैं, कान्हा को जरूर कहना कि गोपियां कितना याद करती हैं, कितना याद करती हैं गोपियां तुमको, जरूर कहना, जरूर। उद्धव जी कहते हैं, ठीक है गोपियों, मैं जरूर जाकर के सबसे कह दूंगा। कान्हा से तो क्या, सबसे तुम्हारी व्यथा को बताऊंगा। इधर उद्धव जी जब मथुरा में आते हैं तो कन्हैया जी के पास गए। कान्हा जी कहते हैं कि उद्धव, आप दे आए उपदेश, ज्ञान दे आए गोपियों को। क्या कहा गोपियों ने? उद्धव जी कहते हैं, मैं तो ज्ञान लेने गया था, परंतु गोपियों को देखकर तो मेरा ज्ञान नष्ट हो गया। मैं उनको क्या ज्ञान देता, मेरे पास तो कुछ ज्ञान ही नहीं बचा, मैं कौन सा ज्ञान दूं। आज कन्हैया जी ने उद्धव जी को महाराज का दर्शन करवाया। बताते हैं कि किस प्रकार से मैंने ब्रज में लीलाएं की। उद्धव जी बड़े प्रसन्न हुए। इधर कंस की दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्य महेशो भरतर्षम्। कंस की दो पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। वो अपने पिता जरासंध जी के पास जाती हैं। जैसे ही दोनों पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी ने आज अपनी पुत्रियों को विधवा वेश में देखा तो बड़े व्याकुल हो गए। कहते हैं, अरे पुत्रियों, ये कैसे हुआ, ये सब किसने किया? जब इस प्रकार से पूछते हैं तो कंस की पत्नियों ने कहा कि देवकी की 8वीं संतान, जिसका नाम है कृष्ण,
उसने हमारे पति कंस का वध कर दिया, जिसके कारण आज हम सबकी ये दशा हुई। जब इस प्रकार से अस्ति और प्राप्ति कहती हैं, तो जरासंध को क्रोध आ गया और उसने मथुरापुरी में आक्रमण कर दिया। जरासंध ने 17 बार लगातार आक्रमण किया। बहुत सारी सेना लाता आक्रमण करता रहा, परंतु कुछ भी नहीं बिगड़ा। आज जरासंध कहता है, मैं इस बार तो कन्हैया से जीत के ही रहूंगा। इधर जब आज 18वीं बार जरासंध जा रहा है, तो उसने ब्राह्मणों को बुलवाया और कहता है, हे ब्राह्मण देव, आप ऐसी पूजा करिए, आप ऐसी पूजा करिए कि जिससे इस बार मैं युद्ध में विजयी हूँ। जब इस प्रकार से आज जरासंध ने ब्राह्मणों से प्रार्थना की, तो सारे ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। आज प्रभु ने सोचा कि ब्राह्मणों की बात आ गई है, तो आज तो कुछ करना ही पड़ेगा। इधर जब कान्हा जी ने ऐसा विचार किया, कहते हैं कि जरूर कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। इधर मथुरापुरी में काल यौवन ने आक्रमण कर दिया। कान्हा जी चाहते तो काल यौवन को भी परास्त कर सकते थे। कान्हा जी काल यौवन को भ्रमित करते हैं और दौड़ते दौड़ते एक गुफा में ले जाते हैं, जहां पर मुचकुंद सो रहा था। मुचकुंद सारे देवताओं की स्तुति किया था और देवता प्रसन्न हुए, जिसके कारण उसने वरदान मांगा था कि हे प्रभु, हे देव, आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं सो जाऊं और जो भी मुझको जगाए वो मेरे नेत्र खुलते ही भस्म हो जाए। आज प्रभु ने बड़ी ही सुंदर लीला की है। जिस गुफा में मुचकुंद सो रहा है, प्रभु दौड़ते दौड़ते आज वहीं लेकर गए हैं। प्रभु दौड़ते दौड़ते आज काल यौवन को उसी गुफा में लेकर गए और जहां मुचकुंद सो रहा था, अपना पीतांबर निकालते हैं तथा मुचकुंद के ऊपर डाल देते हैं। जब काल यौवन आया तो उसको लगा कि ये कन्हैया सो रहा है और उसने पैर का प्रहार किया। उसने 2-3 बार जोर से पैर मारी। जैसे ही मुचकुंद के नेत्र खुले, आज काल यौवन जलकर भस्म हो गया। जैसे ही काल यौवन जलकर भस्म हुआ, प्रभु ने मुचकुंद को दर्शन दिए और कहते हैं, हे मुचकुंद, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम आने वाले समय में भक्त नरसी के नाम से विख्यात होगी। इधर जब जरासंध ने 18वीं बार मथुरा में आक्रमण किया, तो प्रभु कहते हैं, इसका वध करना ठीक नहीं है। और प्रभु ने आज विश्वकर्मा जी के द्वारा द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया और उसके बाद रातों रात सभी को सोते हुए द्वारिकापुरी ले गए। इसके बाद जब जरासंध ने आक्रमण किया, तो प्रभु रण छोड़कर भाग जाते हैं, जिससे प्रभु का नाम रण छोड़ पड़ा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु रण छोड़कर आज भाग गए और भागते भागते एक पर्वत पर चढ़ जाते हैं। मुचकुंद को पता चला
जरासंध को पता चला कि बलराम और कृष्ण इस पर्वत पर हैं। उसने चारों तरफ से आग लगवा दी, लेकिन प्रभु बचकर निकल जाते हैं और जरासंध को लगता है कि प्रभु की मृत्यु हो चुकी है और प्रभु वहां से द्वारिकापुरी जाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। इसके बाद श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। हम सभी इस कथा को श्रवण करेंगे, परंतु उससे पूर्व आप सभी के बीच में हमारे आदरणीय भैया जी उपस्थित हुए हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं कि आकर के कुछ शब्द बोलें, सभी का मार्गदर्शन करें। भैया जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनये शयन्तम् वटस्य भद्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रभु श्री कृष्ण भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी मातृशक्तियों को मेरा प्रणाम, आप सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब व्यक्ति को ये भागवत कथा का लाभ प्राप्त होता है, और आप सभी लोग धन्य हैं कि आपको ये भागवत कथा रूपी अमृत व्यास जी के द्वारा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी लोग बड़भागी हैं कि इस समारोह में शरीक हो रहे हैं। इस समारोह में शामिल होने के लिए व्यक्ति में गुणवत्ता की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अगर आपके अंदर भक्ति है तो आप स्वतः प्रवेश कर जाएंगे। जैसा कि पूर्व में व्यास जी ने बताया होगा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीन को बढ़ाने वाली ये कथा है। इसका जिसने भी श्रवण किया है उसका तीनों गुणों से परिपूर्ण हो गया है। चाहे वो धुंधकारी हो, चाहे वो आत्मदेव जी हो, चाहे वो कोई भी रहा हो। अब जैसा कि अभी प्रसंग चल रहा था, तो प्रसंग के अनुरूप देखने पर उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने वृंदावन भेजा था। उद्धव जी के विषय में कहा गया है कि उद्धव जी बृहस्पति के साक्षात शिष्य थे। पहले तो हमें समझने की आवश्यकता है बृहस्पति कौन है। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु, मतलब ज्ञान में जिसका कोई भी सानी हो ही नहीं सकता है, ऐसे बृहस्पति। और उनके साक्षात शिष्य कौन थे? उद्धव जी। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर घमंड आ गया। जैसा कि व्यास जी ने अभी प्रसंग सुनाया, उसी के तहत मैं लेकर के एक छोटे प्रसंग को ही आप लोगों के सम्मुख रखता हूं, क्योंकि आप सभी में भक्ति भरी भक्ति है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीन को पुष्ट करने का काम श्रीमद् भागवती कथा गंगा करती है, और आप सभी में वो है, बस इसी को जागृत करना है। तो उद्धव जी के अंदर जब ज्ञान का घमंड, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला की, जिसमें वो उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव मुझे वो ब्रज भूलता ही नहीं, हे उद्धव
मैं उस ब्रज को याद करके, उस यशोदा माँ के दिए हुए माखन और मिश्री के भोग को याद करके अकेले में रोता रहता हूँ। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कुंज सुता की सुंदर कगरी, आरु कुंजन सो छाही। उस कुंज सुता जहाँ पर भगवान नटवर, भगवान कृष्ण का एक नाम है नटवर, नटवर वपु। भगवान की जो आकृति है वो त्रिभंगी है, 3 जगह से टेढ़े हैं कन्हैया। और वो क्या करते हैं, नट के समान, कभी रस्सी पर चलते हैं तो कभी पानी में जाकर के कंदुक उठा लाते हैं, तो कभी कालिया के फन पर नृत्य करते हैं। ऐसे कन्हैया को आज उद्धव ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें गोपियों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। गोपियों में क्या ऐसा रखा है जिसके लिए आप अश्रुपूर्ण हो रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा, मोहे ब्रज बिसरत नाही, कुंज सुता की सुंदर कगरी, आरु कुंजन सो छाई। वो कुंज सुता की जो किनारा था जिस पे मैं घूमता रहता था, माँ मेरे लिए इंतजार करती थी कि कब मेरा कन्हैया आएगा और शाम को उसे माखन और रोटी खवाऊंगी। आज भी वो सुख यहाँ पर मुझे मथुरा में नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो मैं वृंदावन की कुंज गलियों में प्राप्त। अब उद्धव से जब तो उद्धव बोले कि इसमें क्या हुआ, आप जैसे ज्ञानी को इस तरीके की बात करते सुनना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उद्धव सखा भी हैं, जैसा कि व्यास जी ने बताया, और उनके बड़े भाई के रूप में भी हैं। जब भगवान को लगा कि उद्धव मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, तब भगवान ने आगे कहा, कुंज सुता की सुंदर कगरी, आरु कुंजन सो छाही, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजत बधाई। गोपी और ग्वाल शोरगुल करते हैं और प्रेम में मेरे साथ खेलते हैं। देखिए, कन्हैया के साथ शोरगुल करना भी प्रिय हो जाता है। ऐसा कह रहे हैं कन्हैया स्वयं वृंदावन के लिए। बोलते हैं ऐसा है, अगर आपको अपने ज्ञान का घमंड हो गया है, कन्हैया कह रहे हैं उद्धव से, तो एक बार वृंदावन चले जाइए और सिर्फ मेरा ये सूचना दे दीजिए कि मैं ठीक हूँ और वो लोग भी वहाँ ठीक रहे हैं। उद्धव ने बोला, ये तो बहुत छोटा है और मैं इसको शीघ्र पूर्ण करके आता हूँ। तो उद्धव जी वहाँ से चले और वृंदावन पहुँचे हैं। वृंदावन में जैसे ही वो प्रवेश कर रहे हैं तो उद्धव को गोपिकाओं ने जमुना जी के तट पर देखा और देख करके भाव में आ गई, क्योंकि उद्धव का जो स्वरूप है ठीक श्री कृष्ण के स्वरूप के समान है। और इस बार उद्धव स्वयं रथ चला करके आए हैं, इस बार अक्रूर भी साथ में नहीं है। तो गोपिकाओं को एक बार तो ये भान हो गया कि हमारा कन्हैया वापस आ गया, और गोपिकाएं पीछे पीछे दौड़ पड़ी। जो प्रेम के वश में होती हैं वो स्वतः जान जाती हैं कि ये हमारा कन्हैया नहीं है, ये कोई और ही है। उन्होंने उद्धव को कहा है, गोपिकाओं ने, जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे हैं, गोपिकाएं क्या कह रही हैं, एक भंवरे को माध्यम बना करके, जिसको भ्रमर गीत कहा गया, उस भंवरे को माध्यम मात्र बना करके गोपिकाएं कह रही हैं, हे भंवरे, जिस प्रकार से तू काला है, फिर से सुनिएगा, भंवरे को माध्यम बना करके सारी गोपिकाएं कह रही हैं, ए भंवरे, जिस प्रकार तू काला है, मेरा कन्हैया भी ठीक वैसा ही काला था, और वो भी तेरी तरह यहाँ आया था, और हम लोगों को मूर्ख बना करके परसों कह करके चला गया, कई बरसों, अभी तक न लौट के आया है। तो मैं किसी भी भंवरे पर विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि भंवरे का एक धर्म होता है। भंवरा क्या करता है, एक मकरंद से एक पुष्प से मकरंद निकालता है और फिर पुनः मकरंद समाप्त होते ही दूसरे पुष्प पर चला जाता है। ये सभी भंवरों की नीति होती है। लेकिन वही भंवरा उस पुष्प से कितना प्यार करता है, कितना स्नेह करता है कि
अगर रात्रि गमिष्यति, अगर रात हो जाए और कोई पुष्प, कमल का पुष्प दिन में रहता है और रात में बंद हो जाता है, और भंवरा उस पुष्प के अंदर अगर बंद हो जाए तो वो कभी पुष्प की टहनियों को काट नहीं सकता है, जबकि उस भंवरे में काष्ठ के भी, मतलब काष्ठ बोलते हैं लकड़ी को भी काटने की क्षमता होने वाला भंवरा उस पुष्प में स्वतः बंद रहता है और सिर्फ ये प्रयास करता है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभाता, कब ये रात जाएगी और सुप्रभात सुबह होगी, और प्रथम किरण के साथ जैसे ही आलोक सूर्य का प्रकाश होगा मैं इससे निकल जाऊंगा। उस पुष्प को क्षति ना हो इसलिए उसी में बंद रहता है और मकरंद के साथ वहां रहता है, किंतु उसको पता नहीं कि सुबह गज आता है अर्थात हाथी और जड़ सहित उसको समूल नाश कर देता है। वो भंवरे से कह रही हैं कि तुम जिस प्रकार से काले हो, ठीक कन्हैया भी मेरा ऐसा ही काला था, और जिस तरीके की तुम्हारी हरकतें हैं वही कन्हैया भी करता था, तो मुझे किसी भी काले पर विश्वास नहीं रहा। काले शब्द से भी मुझे चिढ़ रही है। ये गोपियां कह रही हैं, लेकिन गोपियों के मन का भाव ये नहीं। गोपियां तो चाह रही हैं कि कम से कम इसी भंवरे के साथ ही मुझे उस कन्हैया को स्मरण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब उद्धव जी को लगा कि ऐसा था कन्हैया जिसको निगम नेति कर करके पुकारते हैं, वो यहाँ पर प्रकार की लीलाएं करता था। भी गोवर्धन धारण करता था, तो कभी जमुना किनारे कंदुक खेलता था, तो कभी कालिया के फन पर नृत्य करता था। ऐसा भी कहा है ताही अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ में नाच नचाएं। ऐसा कन्हैया उन अहिर की छोहरियों के लिए सुलभ हो गया था कि एक छछिया छाछ देती थी और नृत्य के ठुमके लगवाती थी उस कन्हैया से। और कन्हैया जिसको कई संत वैरागी स्मरण करते हैं कि ध्यान में आ जाए, वो कन्हैया स्वतः घूमता रहता था कुंज की गलियों में। जब उसने ऐसा सुना, उसको ये लगा कि मैंने जो जीवन भर तपस्या पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, वो तो व्यर्थ ही थी, और इन गोपिकाओं ने तो स्वतः बिना किसी तपस्या और बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त कर लिया। ऐसा था कन्हैया। तो उद्धव को जब ज्ञान का घमंड जिस तरीके से एक एक चोट से गोपिकाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, हम आप जैसी ही थी सारी गोपिकाएं, कोई भी गोपिका ऐसी नहीं थी जिसने विद्यालय देखा हो। और एक बृहस्पति का शिष्य, जो बृहस्पति परम विद्वान, जिन्होंने अपने चेले को कहा जाएगा शिक्षण देकर के भेजा हो, उसको निरुत्तर कर दिया। और वृंदावन में वो स्थान ज्ञान गुदड़ी जगह से जाना जाता है, जहां पर उद्धव के ज्ञान की गुदड़ी बजाती थी गोपिकाओं ने। और आप सभी में वो प्रेम मुझे देखने को मिला जो वहां की गोपिका में थी। बस इसी के साथ मैं अपने शब्द को विराम देना चाहूंगा और आप सभी से ये आशा करूंगा कि इस भक्ति को इसी प्रकार बनाए रखें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भैया जी के लिए प्यारी प्यारी तालियां। ये भैया हमारे बड़े स्नेही हैं, और ये भैया एयरफोर्स में हैं, और एयरफोर्स की नौकरी करते हुए भी ये भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। मतलब नौकरी भी कर रहे हैं और भागवत भी पढ़ रहे हैं। और ये भैया कानपुर से आए हुए हैं, हम लोग को बहुत स्नेह करते हैं, इसलिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बलवान बिहारी लाल की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आइए कथा में प्रवेश करेंगे हम सभी बड़े ही सुंदर भजन के साथ। आइए जब से देखा तुझे जाने क्या तो जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, तो जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे भाग्य बिहारी मैं तेरा हो गया। जब से
कर रहे हैं। कहते हैं क्या? भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणीं रुचिनाननं राक्षसेन विधानेन उपैमैति श्रुतम्। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे जो प्रभु हैं श्री गोविंद, उनका विवाह क्या राक्षसी विधि से हुआ है? जब परीक्षित जी ने इस प्रकार कहा तो श्री सुखदेव जी कहते हैं क्या कि राक्षसी विधि से तो नहीं हुआ, परंतु हाँ, मैं तुमको पूरी कथा सुनाता हूँ। इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, विदर्भ नरेश भीष्मक, जिनके 5 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी, परंतु जो रुक्मिणी का भाई रुक्मी था वह भगवान से द्वेष करता था। रुक्मी भगवान से द्वेष करता था, जिस कारण वह रुक्मिणी जी का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के साथ करवाना चाहता था। जब रुक्मिणी जी को यह बात पता चली कि मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करवाना चाहता है, तो वो एक ब्राह्मण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पत्र भेजती हैं। ब्राह्मण पत्र लेकर द्वारिकापुरी गए। सभा में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। कहते हैं, हे प्रभु, आपका कुछ संदेशा है। प्रभु कहते हैं, ब्राह्मण देवता, सब कुशल मंगल तो है, कृपया आप संदेशा बताइए। ब्राह्मण देवता कहते हैं, प्रभु, संदेशा आप स्वयं पढ़ लीजिए। प्रभु कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, मुझमें और ब्राह्मणों के मध्य में कोई भी भेद नहीं है, इसीलिए आप स्वयं पढ़ के सुनाइए। और उस पत्र में रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में जैसे सप्तपदी लिखती हो, रुक्मिणी जी ने लिखा था कि हे प्रभु, मैं भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी हूँ और मैं आपसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ। आप कृपा करके मुझसे विवाह करिए, अन्यथा मैं जीवित नहीं रहूंगी। यदि मेरा विवाह आपके साथ नहीं हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। या तो आप मेरे हो जाइए या तो मैं ही यहाँ से इस दुनिया से चली जाऊं। जब इस प्रकार भगवान ने सुना, तुरंत ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ते हैं और भीष्मक नरेश की नगरी ले जाते हैं। इधर रुक्मिणी मैया का विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था। वहां पर नियम था कि जिसका भी विवाह होता था सबसे पहले वो माँ कात्यायनी के मंदिर में जाती थी। माँ कात्यायनी के मंदिर में जाकर के उनसे प्रार्थना करती थी कि हे माँ,
कुशल मंगल से हो जाए। आज रुक्मिणी मैया भी माँ कात्यायनी के मंदिर में गई हैं। इधर जब ब्राह्मण देवता नहीं आए तो माँ को बड़ी चिंता हुई। ब्राह्मण देवता भगवान श्री कृष्ण के साथ नगरी में पहुंचकर सबसे पहले रुक्मिणी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, मैं श्री कृष्ण का संदेशा नहीं बल्कि श्री कृष्ण को स्वयं लेकर आया हूँ। जब माँ ने इस प्रकार सुना बड़ी प्रसन्न हुई। इधर भगवान को जो जो देख रहा है मन में विचार कर रहा है कि यदि रुक्मिणी का विवाह हो तो इन्हीं के साथ हो। जब बलराम भैया को पता चला कि कृष्ण भीष्मक नरेश की नगरी में गए हैं तो बलराम जी भी चले आते हैं। इधर मैया रुक्मिणी माँ कात्यायनी की पूजा के लिए मंदिर जाती हैं और पूजा कर रही हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ इस प्रकार सजवाया है जैसे शिशुपाल का रथ हो। इधर जिसने जिसने रथ को देखा तो उसने समझा कि शिशुपाल है। प्रभु मंदिर में पहुंच गए, अंदर जाते हैं। माँ रुक्मिणी ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई और प्रभु बता करके कि मैं आ गया हूँ और बाहर आके रथ में बैठ जाते हैं। जैसे ही माँ रुक्मिणी मंदिर से पूजा करके बाहर आती हैं, माँ ने अपना पल्लू उठाया तो जैसे ही सैनिक उनके स्वरूप को देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी माँ का जो स्वरूप था अत्यंत सुंदर था। रुक्मिणी जी का स्वरूप बहुत ही सुंदर था। इसके बाद प्रभु जल्दी से हाथ पकड़ते हैं और रुक्मिणी माँ का हरण करके ले जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर जब शिशुपाल को पता चला और वो आंख में अंजन लगा रहा था तो उसका हाथ कांपने लगा और अंजन पूरे मुख में फैल गया। इधर जरासंध शिशुपाल को समझाता है कि देखो, मैंने भी आक्रमण किया था, मैं 17 बार हारा, लेकिन जब समय अपने अनुकूल होता है तब हमारी विजय होगी। इसीलिए अभी तुम शांत बैठ जाओ। शिशुपाल शांत हो जाता है, लेकिन रुक्मिणी जी का भाई जो रुक्मी है वो पीछा करता हुआ जाता है। प्रभु ने रुक्मी को भी परास्त कर दिया और इसके बाद रुक्मिणी माता को लेकर द्वारिका नगरी पहुंच जाते हैं। इधर जैसे ही द्वारिका नगरी पहुंचे तो बलराम जी की पत्नी रेवती जी हैं, बड़ा भारी स्वागत करती हैं और प्रभु के विवाह की तैयारियां होने लगी। माँ रुक्मिणी को आज सभी सखियां मेहंदी लगा रही हैं। माँ रुक्मिणी बहुत प्रसन्न है और मन में कह रही हैं, क्या आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो,
बड़ी ही सुंदर मेहंदी लगी है और मेहंदी का रंग तो बड़ा ही चटक है। और आज बारात का दिन भी आ गया। कान्हा जी बड़े ही सुंदर तैयार हुए हैं। उनका स्वरूप बड़ा ही सुंदर है और माँ रुक्मणी को तो देखने में तो चंदा भी शर्मा जाए। बड़ा ही सुंदर स्वरूप है दोनों का। जितने लोग भी देख रहे हैं तो मन में भाव आ रहा है क्या, दूल्हा बने हैं सरकार, दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। ओहो, दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। 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 दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं।
आनंद नहीं आ रहा क्या? एक बार हम गाएंगे, एक बार आप। दूल्हा बने हैं सरकार, दूल्हा बने हैं सरकार, हम जो बोले वो बोल रहे हैं। दूल्हा बने हैं सरकार, दूल्हा बने हैं सरकार। खाना नहीं खाते तो थोड़ा तेज बोले। दूल्हा बने हैं सरकार। भैया लोगों की आवाज ही नहीं आ रही। पहले माँ बोलेंगे फिर भैया लोग, ठीक है? दूल्हा बने हैं सरकार। यहाँ तक नहीं आवाज आ रही है, नाक मत कटवाइए। दूल्हा बने हैं सरकार। अब भैया लोगों की बारी। दूल्हा बने हैं सरकार, दूल्हा बने हैं सरकार। केवल भैया लोग बोलेंगे, देखना है किसमें कितना है दम। दूल्हा बने हैं सरकार, दूल्हा बने हैं सरकार। अब मैया बोलेंगे, दूल्हा बने हैं सरकार, दूल्हा बने हैं सरकार। चलिए सभी लोग मिलके गाएंगे। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। भगवान का आज विवाह हुआ है और आप लोग नृत्य नहीं कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? जब घर में शादी होती है तो हम लोग पहले नृत्य करने की तैयारी करते हैं कि नहीं? मतलब आप लोगों को नचाते नचाते हमारा गला नाच गया, लेकिन आप लोग नहीं नाचे। तो जिनको जिनको नृत्य करना है खड़े हो जाइए, जिनको जिनको नृत्य करना है। किसी को नहीं करना क्या? जिन महिलाओं को करना है खड़े हो जाए। कहते हैं कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल के दिलवाला हो नहीं सकता। और जो आज कान्हा के दरबार में न लगाए ठुमके, वो कान्हा का दीवाना हो नहीं सकता। तो जो भी कान्हा का दीवाना है वो सभी लोग खड़े हो जाए। किसको किसको नृत्य करने नहीं आता हाथ उठाइए। किसके किससे नृत्य करते नहीं बनता हाथ उठाइए। नहीं बनता, जिससे बनता नहीं। केवल 3 लोग हैं जिनसे नृत्य करते नहीं बनता, सबसे बनता। और किससे किससे बनता है हाथ उठाइए। माता रानी के सामने झूठ मत बोलिए। तो जिनसे जिनसे बनता है खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, शीघ्र खड़े हो जाइए। ऐसे शादी होती ही नहीं है, खड़े हो जाइए। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार की जोड़ी का जवाब
का मन है पर उठ नहीं रहे हैं। बोलेंगे सभी लोग ताली बजाते हुए क्या क्या बोलेंगे बताइए। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। मिलकर भक्तों दर्शन कर लो। मिलकर भक्तों दर्शन कर लो, मिलकर भक्तों दर्शन कर लो। मिलकर भक्तों दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। दर्शन कर लो। दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। दर्शन कर लो। दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। तो पे जाऊं बलिहार। पे जाऊं बलिहार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है, दूल्हा बने, दूल्हा 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 बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं।
बड़ी ही सुंदर जोड़ी है और भगवान श्री कृष्ण माँ रुक्मणी का विवाह हुआ। बोलिए रुक्मणी वल्लभ लाल की, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आज प्रभु का बड़ा ही सुंदर विवाह हुआ। भगवान श्री कृष्ण मैया रुक्मणी को बताते हैं अपनी सारी लीलाओं के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने ब्रज में लीलाएं की थी। उन्होंने बताया कि गिरिराज को किस प्रकार से उन्होंने बाएं हाथ की छोटी सी अंगुली में धारण किया था। तो रुक्मणी जी प्रश्न करती है, प्रभु आपने छोटी उंगली में ही क्यों धारण किया? कहते उसका बहुत बड़ा कारण है। क्या? कि एक बार हाथ की सभी उंगलियां लड़ाई करती हैं कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। तो सब में विचार हुआ कि चलो प्रभु के पास, वही बताएंगे कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। प्रभु के पास जाती हैं। प्रभु कहते हैं कि बताइए आपकी क्या योग्यता है। तब तर्जनी कहती है, सबसे पहले अंगुष्ठ बोला कि यदि मैं हाथ में उंगलियों के साथ ना हूं तो उंगलियों की शोभा नहीं रहेगी। इसके बाद तर्जनी उंगली कहती है कि मैं लड़ाई करवाती हूँ। जब भी किसी को कुछ चीज बताना होता है तो वो इस उंगली से इशारा करता है। तर्जनी उंगली विद्रोह करवाती है।